हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एस मेडकोज। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल के बारे में। हमारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल यूज इन फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट करते समय कौन कौन से एनिमल को यूज करते हैं और हम इनके बारे में सीखेंगे कि एनिमल किस किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं। उन पैरामीटर की अगर हम बात करें, जिस पैरामीटर पे रैट का अगर वेट की बात करें तो 200 से 300 ग्राम होता है। माउस 25 to 30 ग्राम होता है। रैबिट हमारा जो है उसका रेशियो दिया है। गोनिया पिग का रेशियो दिया हुआ है। डॉग का रेशियो दिया है। ऐसे ही हम नए नए एनिमल्स के बारे में देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से हमारी एनिमल्स हैं, उनको किन किन पैरामीटर जैसे वाटर कंजप्शन के बारे में, ऐसे तमाम सारे डायमीटर्स दिए हुए हैं जिनको हम देखेंगे और आगे हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि किन किन पैरामीटर पर इनको यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। इस सब के बारे में हम इसमें जानेंगे और सीखेंगे कि उसके वेट के हिसाब से, उनके ईयर्स के हिसाब से, या कोई पार्टिकुलर एक्सक्रीशन या फिर ये सब चीज़ें दी जैसे हमारा दिया हुआ है। इसमें बॉडी वेट के हिसाब से, लाइफ स्पेन के हिसाब से, वाटर कंजप्शन के हिसाब से, फूड कंजप्शन के हिसाब से, यूरिन एक्सक्रीशन के हिसाब से, या हमारी जो गैस्टेशन पीरियड की साइकिल्स है उसके हिसाब से, या फिर ब्रीडिंग एज के हिसाब से, ब्रीडिंग लाइफ के हिसाब से, और हमारा लाइटर साइज, ये सब चीज़ें हम मेनली इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, इनका रेशियो क्या है, कैसा है, इन सब के बारे में। अगर अब हम जैसे बॉडी वेट अगर ले लेते हैं तो बॉडी वेट अगर हम रैट की बात करें तो उसका वेट क्या है, ग्राम में है। तो ग्राम में कितना रहेगा, 200 से 300 ग्राम है रैट का। अगर हम बात करें माउस का तो 25 से 30 ग्राम है। अगर रैबिट की बात करें हम तो 2000 से 3000 है। अगर हम गोनिया पिग की बात करें तो 600 से 800 है। अगर हम डॉग की बात करें तो 5000 से 8000 है। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें कि मतलब ये कितने टाइम तक के लिए, लाइफ स्पेन ईयर्स में दिया हुआ है, तो रैट जो है 2 से 3 ईयर के लिए है। हमारा माउस जो है वो 1 से 2 ईयर के लिए है। रैबिट हमारा 4 से 5 ईयर के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अब इसमें हम ये भी देखेंगे कि एडिशन ऑफ, इसमें लिखा हुआ ना, इन एडिशन टू द प्रिपेयर्ड डाइट, कि मतलब कौन कौन से डाइट्स यूज किए जाते हैं इनके प्रिपरेशन में, या क्या क्या किया जाता है, इस सब के बारे में हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल यूज किए जाते हैं। कैसे, वो 100 to 150 ग्राम होते हैं। इनमें विटामिन सी हो गया, सप्लीमेंट हो गया, या कोई भी पार्टिकुलर भी दिया होता है कि हाँ इस टाइप के इंग्रेडिएंट इसमें यूज किए जाते हैं, या ये चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। इनको जब बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और उसमें ये भी लिखा है ना कि इसमें आप देखो, लिखा है इन एडिशन टू द प्रिपेयर डाइट, कि मतलब इनमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर हम इसको बनाएंगे। तो लिखा है रैबिट एंड गोनिया पिग शुड बी गिवन ग्रीन वेजिटेबल। इसके बाद इसमें रेशियो दिया है, विटामिन सी दिया हुआ है, सप्लीमेंट दिया हुआ है, सब चीज़ें इसमें जो है ऐड हुई हैं कि कैसे कैसे हम इनमें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अब इसमें ये भी दिया हुआ हमारा ना, इसके ऊपर जो चार्ट में थोड़ा सा रह गया है, हार्ट रेट के बारे में दिया गया है। तो हम उसको हार्ट रेट को मेजर करेंगे कि उसकी हार्ट बीट क्या है, 260 to 450 है। हाँ, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, उसमें ये भी दिया हुआ कि रैट का कितना है, माउस का कितना है, रैबिट का कितना है, गोनिया पिग का कितना है, और हमारी डॉग का कितना है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर के बारे में दिया हुआ है कि ब्लड प्रेशर को हम किस में मेजर करेंगे, उसकी यूनिट क्या है, mmHg है। तो कितना रेशियो दिया है, 130 to 90 दिया है, 130/90। अगर हम माउस की बात करें तो 120/75। और रैबिट और गोनिया पिग का नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करें डॉग की तो उसका रहेगा 140/80। ऐसे अगर हम बात करें ब्लड वॉल्यूम की, जिनका जो यूनिट रहेगा जिसमें हम मेजर करेंगे, ml kg में मेजर करेंगे, ये सब चीज़ें बेसिकली इसमें दी हुई हैं। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं या कौन कौन से क्या ऑब्जेक्ट के बारे में।
तो इनमें जैसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ जो हम लिखेंगे प्रैक्टिकल में अपने, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा, टू स्टडी द एनिमल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। इनमें कौन कौन से जो है एनिमल यूज किए जाते हैं, हम फार्माकोलॉजी में कौन कौन से एनिमल की यूज करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, किन किन एनिमल्स के बारे में हम करते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो रेफरेंस रहेगी। अच्छा, रेफरेंस हम कैसे लिखेंगे, किसी बुक से जो हमारी रेफरेंस बुक होगी उसको हम लेंगे और उस रेफरेंस बुक से हम लिखेंगे। मतलब यही होता है इसमें कि जिस बुक से आप प्रैक्टिकल लिखोगे उसका आप रेफरेंस लिखते हो। अब रेफरेंस लिखने का जो तरीका है, हमने जिस बुक से ये लिया हुआ है उस रेफरेंस को हमने यहाँ डिनोट किया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है इसमें, कुलकर्णी एस.के. द हैंडबुक ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, थर्ड रिवाइज्ड एंड इनलार्ज एडिशन, वल्लभ प्रकाशन, पेज नंबर 12-13। अब आप इस बुक को अगर देखोगे तो इसमें दिया हुआ है ये सब चीज़ें। अब हम थ्योरी की बात करेंगे, इसमें थ्योरी लिखेंगे कि क्या इनमें क्या, मेनी एनिमल्स आर यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल इन फार्माकोलॉजी, मतलब ढेर सारे एनिमल फार्माकोलॉजी में यूज किए जाते हैं। फिर कौन कौन से एनिमल पे हम यूज करेंगे, तो गुआनिया पिग पे यूज करेंगे और यूज करेंगे हम अल्बिनो रैट पे। इन दोनों चीज़ के बारे में हम यूज करेंगे। अब इन दोनों में जैसे गुआनिया पिग का जो हमारा वेट है, हमने इसके पहले चर्चा किया है कि वेट क्या होता है, कितने वेट लेंगे गुआनिया पिग, ये सब चीज़ों। तो हम गुआनिया पिग में 400 से 600 ग्राम का वेट लेंगे, गुआनिया पिग का जो वेट रहेगा। और ये क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है हिस्टामिन के लिए, हाईली सेंसिटिव टू हिस्टामिन। ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखी हुई हैं। और इसका जो यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंटल अस्थमा पे किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि हम ब्रांकोडायलेटर की स्टडी कर सकें उसके बारे में। और ये उसमें भी यूज किया जाता है, लोकल एनेस्थेटिक्स में यूज किया जाता है। अच्छा, एनेस्थेटिक्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हैं तो हम बताएं आपको। एनेस्थेटिक्स हम यूज करते हैं ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेहोशी के, ये सब चीज़ों में हम यूज करते हैं। तो यहाँ टर्म दिया हुआ है लोकल एनेस्थेटिक्स, मतलब हम लोकल एनेस्थेटिक मतलब हाँ पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एनेस्थीसिया हो रहा, तो लोकल एनेस्थेटिक के बारे में हम इसमें जानेंगे। और मॉडल्स इन एक्सपेरिमेंटल एमेबायोसिस के बारे में जानेंगे। ऐसे डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एंटी स्पाज्मोडिक के बारे में जानेंगे और ढेर सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिए हुए हैं। अच्छा, हम अगर अल्बिनो रैट की बात करें आपसे, अच्छा रैट की दो वैरायटी होती हैं, हम एक होता है रैट और एक होता है माउस। अच्छा, आपको ये क्लियर होना चाहिए, रैट की अगर हम वेट की बात करें तो 200 से 300 ग्राम होगा, लेकिन अगर हम बात करें माउस का तो माउस 25 से 30 ग्राम होता है। अच्छा, दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना पता होना चाहिए कि माउस की अगर बात करेगा तो 25 से 30 ग्राम होगा, माउस छोटा होता है, रैट जो है 200 से 300 ग्राम होता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या होता है ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, और ये हमें इसमें इसके ग्राम्स के बारे में, इसके इस सब के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राम में मेजर करेंगे या कौन सा हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। मेन चीज़ है इसका वेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका वेट कितना होता है या किस उस चीज़ को हम कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें तो ऑल ओवर आपको ऑल द मोस्ट पता होना चाहिए। इनो रैट जो हमारा होता है ये कॉमनली यूज होता है हमारे एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी में, और ये ड्रग के प्रति सेंसिटिव होता है। अच्छा, एक बात और, इनमें वोमिटिंग सेंटर नहीं होता है। अब वोमिटिंग सेंटर अगर नहीं पाया जाएगा, तो अगर वोमिटिंग सेंटर नहीं पाया जाएगा तो हम जान नहीं पाएंगे कि वोमिटिंग्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसलिए अगर वोमिटिंग सेंटर नहीं है तो इसमें हम जो है स्टडी नहीं कर पाएंगे कि देन द स्टडी ऑफ एमटिक्स की स्टडी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्योंकि इनमें वोमिटिंग सेंटर नहीं पाया जाता, अगर वोमिटिंग सेंटर पाया जाता तो हम ये जान सकते थे कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं, तो हाँ वोमिटिक्स होगा, वोमिटिक्स नहीं होगा। ये सब ओवरऑल ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, अब देखिए आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा प्रॉपर, इनमें दिया हुआ कि ये वाइट माइस हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि इनका ग्राम क्या है, ये कितने ग्राम के होंगे। अच्छा, इनमें अब हम जानेंगे एल्बिनो माउस के बारे में, जो हम बात कर रहे थे आपसे, एल्बिनो माउस क्या होता है। तो अगर हम एल्बिनो माउस की बात करें तो ये ड्रग के प्रति जो है सेंसिटिव होते हैं, और ये यूज किए जाते हैं टॉक्सिटी के लिए, बायोसे ऑफ ड्रग के लिए, टेस्टिंग ऑफ एनाल्जेसिक, अच्छा सीएनएस एक्टिव ड्रग के लिए, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कीमोथेरेपेटिक्स ड्रग के लिए, कीमोथेरेपेटिक ड्रग के लिए यूज करते हैं।
किसका, हम एल्बिनो माउस का। अच्छा, एल्बिनो माउस हमारा छोटा होगा। अगर हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं रैट के बारे में, तो रैट जो होगा वो क्या होगा, हमारे एल्बिनो माउस से बड़ा होगा। बड़ा क्या मतलब, ज़्यादा ही बड़ा होगा। 200 से 300 ग्राम उसमें हमने पढ़ा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 25 से 30 ग्राम। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कभी कभी दे देता है माउस, तो आपको डिफ्रेंशिएट अगर नहीं कर पाओगे तो इसमें प्रॉब्लम होगा कि हाँ ये क्या है, कैसे है, या क्या क्या चीज़ों में होता है। इसमें अब आप ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वाइट माइस स्वीट स्ट्रेन आर द स्मॉलेस्ट लेबोरेटरी एनिमल यूज। तो माउस हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटा है। इसको हम कैरी कर सकते हैं आसानी से, इसकी स्टडी कर सकते हैं आसानी से। और ये क्या है ना कि सेंसिटिव तो है ही हमारे जो है ड्रग के प्रति, और इनमें जो जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं वो सिमिलरिटी है किसके प्रति, हमारे ह्यूमन्स के प्रति। अच्छा, ह्यूमन्स के प्रति मतलब सब चीज़ें नहीं सिमिलरिटी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, और जो है हम इनमें और भी जानेंगे किन चीज़ की स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें तो इनमें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जंक्शन की भी स्टडी करते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रैबिट। अच्छा, रैबिट के बारे में हम जानते हैं कि रैबिट का अगर वेट की बात करें हम, तो 2 to 3 kg होता है। मतलब जो है रैबिट हमारा डोमेस्टिक रैबिट जो होता है उसका वेट जो होता है 2 से 3 kg होता है। अच्छा, इसका यूज जो हम करते हैं पायरोजन की टेस्टिंग के लिए करते हैं। रैबिट का यूज हम पायरोजन की टेस्टिंग के लिए करते हैं। अच्छा, इसके टिश्यू और ऑर्गन, जैसे टिश्यू और ऑर्गन इनमें कौन से हो जाएंगे, हमारे हार्ट हो गया, एरोटा हो गया, डेडनम हो गया, इलियम हो गया, इन सब का भी हम यूज करते हैं। किन में, हम रैबिट्स में। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की जो दिया हुआ है फ्रॉग। अच्छा, फ्रॉग जो हमारा होता है, फ्रॉग का सब में हम जानेंगे ओवरऑल वेट। पहले हम वेट के बारे में ही जानेंगे, फिर जानेंगे स्टडी कैसे करते हैं या किस चीज़ की स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम फ्रॉग में जानेंगे कि जो हमारा फ्रॉग होता है, फ्रॉग का जो वेट होता है वो 150 to 200 ग्राम होता है। अच्छा, फ्रॉग के कुछ ऑर्गन जो है सिलेरी मूवमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। और फ्रॉग का हम स्टडी जो करते हैं, इनमें किन चीज़ की स्टडी करते हैं, नर्व ब्लॉक टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज करते हैं हम। अच्छा, जो हमारा फ्रॉग होता है ये इजीली अवेलेबल होता है, हम इसको आसानी से कहीं से भी कैरी कर सकते हैं और इसकी स्टडी भी आसानी से कर सकते हैं। ये सब था हमारा ओवरऑल फ्रॉग के बारे में। अगर हम बात करें आइसोलेटेड फ्रॉग, तो आइसोलेटेड फ्रॉग का हम हार्ट, रेक्टम, एब्डोमेन, मसल्स, प्रिपरेशन स्टडी ऑफ मसल नर्व, सब चीज़ों की प्रिपरेशन के लिए हम करते हैं। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि इसका यूज हम सिलेरी मूवमेंट के लिए करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, फ्रॉग में। अच्छा, इसमें दिया हुआ है जब हम स्टडी करेंगे नर्व ब्लॉक टाइप ऑफ लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, तो लोकल एनेस्थीसिया जो दिया हुआ है, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एनेस्थीसिया के बारे में। लोकल एनेस्थीसिया बता चुके हैं हम क्या होता है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा स्क्रीन पर आ गया है डॉग्स या मोनग्रेल स्टे डॉग्स एंड मंकीज के बारे में। तो हम इनमें अगर बताएं आपको, तो इसकी स्टडी जो है हम इनमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजी का इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हम देखते हैं इनमें ब्लड प्रेशर की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिजल्ट। तो रिजल्ट में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो चीज़ें हमने पढ़ रखा है, उस चीज़ को हम रिजल्ट में नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे द एनिमल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हैज़ बीन स्टडीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग SSS मेडकोज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।